रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था, है ना। रेजेक्स होता क्या था, याद है दीपांशु? रेजेक्स क्या होता था? या रेगुलर एक्सप्रेशंस आ रही। तो इंटरव्यू में या फिर किसी को भी कोई पूछेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे कि सर ने जो क्लास में बताया था। तो जो प्रॉपर आंसर आता है वो क्या करो कि एटलीस्ट इसी में से कुछ आंसर करो। ये कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, इस तरीके से पढ़ाया था, उस तरीके से पढ़ाया था, ये आंसर नहीं होता। जो प्रॉपर होता है वो बताओ, उसमें सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। तो बताओ रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या था। हम्म कि रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम लोग पैटर्न डिफाइन करते थे और वो पैटर्न क्या करते थे, किसी भी टेक्स्ट के अंदर उस पैटर्न को सर्च करवाते थे ना। तो ये होता था, ठीक है। तो प्रॉपर बोला करो, ठीक है। बाकी जब हम पैटर्न लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या था, कुछ मेटा कैरेक्टर्स थे जो क्या करता था, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता था। तो कौन कौन से थे, तो हमने बताया था कि आपके पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वो ये होंगे। पहला हमारे पास डॉट रहेगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप क्या करते हैं, एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट अ न्यू लाइन। कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। इसी तरीके से कैरेट था। कैरेट क्या करता है, स्टार्टिंग के स्ट्रिंग को मैच करता है। अगर वो मैच हो रहा है तो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा। उसी तरीके से डॉलर था। डॉलर क्या करता था, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मैच करेगा तो वो रिटर्न करेगा समथिंग, अदरवाइज वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास क्या था, एस्ट्रैक्ट था। एस्ट्रैक्ट प्लस और क्वेश्चन मार्क, ये हमारे क्या थे, रिपीटेशन के लिए थे। कि जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं या जो भी पैटर्न लिख रहे हैं वो पैटर्न कितनी बार रिपीट करेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एस्ट्रैक्ट प्लस और क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। एस्ट्रैक्ट का मतलब क्या था कि वो पैटर्न 0 टाइम रिपीट कर सकता है और मोर देन 0 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। प्लस का मतलब क्या था कि एटलीस्ट 1 टाइम वो रिपीट करेगा, है ना। और मैक्सिमम एन नंबर तक जा सकता है, ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था कि वो जो पैटर्न है वो 0 टाइम्स या 1 टाइम्स मैच करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ब्रैकेट था। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ क्या करने हैं, मैच करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में वैल्यूज रख देते हैं। तो क्या करेगा, उसमें से कोई भी वैल्यू अगर मैच करता है तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देता था, है ना। बाकी पाइपलाइन हम क्या करते थे, और का कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि हमारे पास दो लॉजिक है तो दोनों में से जो भी लॉजिक सही होगा वो क्या करो, रिटर्न करो। देन हमारे पास क्या था, पैरेंथेसिस, सॉरी राउंड ब्रैकेट का था। इसका मतलब क्या था कि हम ग्रुपिंग करते थे कि अगर मैंने लिखा है एक्स वाई और जेड, तो जहां जहां एक्स वाई जेड एक साथ आता होगा वही वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग के लिए होता था। देन स्केप का हम लोग क्यों यूज, कि हमारे पास जो भी स्केप लिखते थे जिसको मेटा कैरेक्टर बोलते थे, उसको नॉर्मल कैरेक्टर में चेंज करवाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। देन हमारे पास इसमें कुछ बेसिक्स फंक्शंस होंगे जो चार होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देखेंगे। एक होता है मैच। मैच क्या करेगा, मैच कि जो स्टार्टिंग में मैच होगा तभी वो कुछ रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से सर्च होता है। सर्च क्या करेगा, जो फर्स्ट लोकेशन में मिलेगा कि वो सर्च करते हुए जा रहा है, पहली बार जहां पे मिला वहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फाइंड ऑल क्या करेगा, क्योंकि जहां जहां उसको मैच मिलेगा सेम पैटर्न का वो सारा आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, आर ई डॉट सब, ये क्या करेगा, आप रिप्लेसमेंट का यूज, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, कि आप जो पैटर्न फाइंड करना चाहते हो उसको क्या किसी के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, देन वी यूज आर ई डॉट सब, ठीक है। तो ये चार चीजें होती है। देन हमने बताया था कुछ कॉमन चीजें होंगी जो आप क्या कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको ए बी सी एक साथ यूज करना है कि तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो ब्रैकेट में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा सारे कैरेक्टर होंगे तो उसका स्टार्टिंग में कैरेट का यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको पूरा ए टू जेड सीक्वेंस ही चाहिए स्मॉल लेटर का, तो ए टू जेड इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 0 to 9 चाहिए तो इस तरीके से 0 to 9 एक साथ पूरा क्या क्या कर सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो। और कुछ स्पेशल सीक्वेंस थे। स्पेशल सीक्वेंस मतलब आप इस तरीके से लिख रहे हो, इसी को क्या कर सकते हो, एक नेम दे सकते हो। तो इसका नेम इसमें क्या दिया, तो स्लैश डी, ठीक है। इसी तरीके से इसके अलावा कि डिजिट के अलावा जो भी वैल्यूज होगा वो दिखाओ, तो कैपिटल स्लैश डी। अगर आप चाहते हो कि स्पेस जहां जहां है वो मुझे दिखे, तो स्लैश एस, और जहां पे विदाउट स्पेस है वो सारा दिखे तो कैपिटल एस, ठीक है। बाकी अगर आप ये पैटर्न मैच करवाना चाहते हो कि कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसमें क्या हो, कैपिटल, स्मॉल और 0 to 9 हो और एक अंडरस्कोर हो, तो ऐसा कोई भी पैटर्न हो वो रिटर्न कर दे,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये पूरा लिख सकते हो। दूसरा, इसको स्लैश डब्ल्यू लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या थे, कुछ पैटर्न्स थे जो प्री डिफाइंड ज्यादातर यूज होते थे। ठीक है। इसके बाद क्वांटिफायर था जो मैंने बता दिया था। और एक क्या होता है कि आप अपने हिसाब से नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्ट कितने नंबर रिपीटेशंस में चाहिए वो पैटर्न। ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि हर एक का पैटर्न किस तरीके से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। देन इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो डेटा क्लीनिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है। दूसरा, वेब स्क्रैपिंग के लिए करते हैं। देन वैलिडेशन के लिए। ठीक है। बाकी फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने सिंपल क्या किया है, इंपोर्ट किया है आरई को। ठीक है। और मैंने रेंडमली क्या किया है, कुछ डेटा लेके रखा है। ठीक है। तो आप जब भी डेटा लेते हो फिर आप क्या करते हो, पैटर्न डिफाइन करते हो। पैटर्न बेसिकली क्या हो सकता है कि मान लो मुझे क्या करना है, मैच का यूज करना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग वाले ही ले लेता हूँ, कंट्रोल, और मैंने इसको हटा दिया, ए और ए। ठीक है। अब हमने ये क्या लिखा है कि जिसका स्टार्टिंग में ए ही होगा वही क्या होगा, आपको रिटर्न होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो आर ई डॉट मैच लिखोगे। हमने क्या लिखा है, आर ई डॉट मैच। और मैच के बाद पहला क्या आता है, पैटर्न। कि आपका पैटर्न किस में स्टोर है, तो मैंने बोला पी में। ठीक है। और कहाँ पे फाइंड करना है, तो मैंने बोला जो स्ट्रिंग डेटा करके है। ठीक है। और आप क्या करते हो, उसको रन करते हो, तो ये आ गया। अगर मान लो हमारे पास क्या रहता कि ए डब्ल्यू लिख देते, तो क्या वो कुछ रिटर्न करता। हम्म, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन ए डब्ल्यू तो है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैच का क्या काम होता है कि स्टार्टिंग में रहेगा तभी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में था, तो ये क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, अगर याद होगा तो ये दिख रहा है। अगर सेम चीज क्या है हमारे पास, मैंने पी टू कर दिया इसको, और पी टू में क्या कर रहा हूँ, फिर से आर डॉट मैच कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें पी टू कॉमा डेटा, जैसे आप रन करोगे क्या होगा, पी टू अच्छा डिफाइन नहीं कर, ये दिख रहा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। पहला वाला रिटर्न कर रहा है, दूसरा वाला कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हमने बताया था मैच क्या करता है, अगर यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में देखोगे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, अगर ऐसा कुछ है तभी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं। ठीक है। तो मैच का ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, बट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बता दिया है। सर बिगनिंग को कैसे डिफाइन करेगा? बिगिनिंग को सर इसे कैसे पता चलेगा कि बिगनिंग है ये? इसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है, फंक्शंस के अंदर क्या लिखते हैं याद है। सर ये अगर मतलब कि बिगनिंग अगर हम नेक्स्ट लाइन का देखें, मतलब कि एक पूरा पैराग्राफ है तो हर एक लाइन के बिगनिंग देख रहे हो या सिर्फ स्टार्टिंग का, ओनली फर्स्ट। तो हमें सर फर्स्ट बॉडी देख रहे हैं। अगर फर्स्ट वर्ड के साथ या फर्स्ट पैटर्न के साथ मैच हो रहा है तब रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। इसका लॉजिक ही ऐसा लिखा गया है उस फंक्शन के अंदर। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आगे जाके हम पूरा एक वर्ड या फिर पूरा एक डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे। और अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए इसके ऊपर से, तो सिंपली क्या कर सकते हो कि इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर करवा दो और डॉट ग्रुप कर दोगे, या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसी के ऊपर डॉट ग्रुप चला सकते हो। डॉट, तो ये क्या करेगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा सिर्फ वही ला कर देगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से चलाना चाहो तो चला सकते हो, या तो डी इक्वल टू और ई, दोनों में से आप कोई भी चीज चलाओगे रिजल्ट सेम। ठीक है। तो कोई भी पैटर्न डिफाइन करते तो स्ट्रिंग के अंदर होता है, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है। ठीक है।
से कुछ आपको आउटपुट आ रहे हैं इस तरीके से आ रहा है, जैसे स्पैन 0,2। अच्छा वो समझा सकते हैं। जैसे आर ई डॉट मैच हमारा फंक्शन का नेम है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। स्पैन का मतलब होता है इंडेक्स नंबर, कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है वो पैटर्न। स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और वो टू तक जा रहा है लास्ट, और इंक्लूड नहीं होता है तो आपको पता है। और मैच क्या हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो मैच हो रहा है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करनी है। और यही चीज में सिर्फ ये डेटा सिर्फ चाहिए तो डॉट ग्रुप कर दो, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे डॉट ग्रुप किया उसी के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन बता, हाँ इंडेक्स बता रहा है। हमने मैच लगाया तो 0 से स्टार्ट। अभी हम लोग सर्च का भी देखेंगे। ये पैटर्न को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी पैटर्न को आप क्या कर सकते हो, P3 इक्वल टू कॉमा A to Z, तो कैपिटल है तो कैपिटल A to Z, ठीक है। तो ये डेटा क्या होगा, इसके साथ आप इस तरीके से लिख रहे हो तो क्या हो गया, एक फिक्स हो गया कि ए ही होना चाहिए। और अगर इस तरीके से लिख रहा हूं मतलब A to Z कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं P3 कर दूं, तो यहाँ पे अगर P3 करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको एक लेटर, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वर्ड के लिए बोला है। इस तरीके से मल्टीपल वर्ड चाहिए तो क्या करते हो, प्लस इंटू जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। प्लस मतलब एक बार देना, प्लस मतलब ये जो जहां जहां कैरेक्टर होगा वहां वहां तक लिख करें, कि मान लो हमारा 9 है, इसके आगे एक और रहता है F, तो ये क्या करता, मुझे ये तीनों कैरेक्टर्स ला के दे देता, ठीक है। यही है, जो कि इसके बाद क्या है, डिजिट है, तो ये ला के लिखे। अगर आपको डिजिट भी इसके साथ चाहिए तो क्या कर सकते हो, 0 to 9 कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको रन कर सकते हो। तो ये पूरा जहां तक लेटर्स और नंबर्स होंगे वो ला के दे देगा। तो ये पैटर्न लिखने का तरीका होता है, ठीक है। स्टार मतलब 0 टाइम्स में भी रहेगा, मतलब एक बार भी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा ये पैटर्न एक बार भी रिपीट नहीं होगा तो वो सारी चीजें तो क्या करेगा, सारा वैल्यू फिर रिटर्न कर देगा फाइनली। इंपोर्ट किया, कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या, तो एक बार सर्च का सेम चीज पे सर्च लगा के देखो क्या आ रहा है। अगर मुझे AWS फाइंड करना है, या फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट नंबर से फाइंड करना है, कि मुझे नंबर ही चाहिए सिर्फ, तो नंबर ये वाला फर्स्ट है, तो ये AEF नहीं चाहिए, फर्स्ट नंबर चाहिए, तो ये मुझे चाहिए, तो क्या ये ला के देगा। तो सर्च का यूज करके देखो, नंबर का पैटर्न लिख के, नंबर का पैटर्न क्या होगा, तो सिर्फ 0 to 9 और प्लस का यूज कर लोगे तो वो नंबर का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट कैसे शो हो रहा है समझ में आया ना। स्पैन का मतलब होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। रन करोगे तब शो हो जाएगा। तो पैटर्न वो मैच नहीं कर रहा होगा, फर्स्ट में ही है पक्का। ठीक है देखो, ठीक है देखो कोड में है कि कोड का यूज नहीं करता। पैटर्न इसके लिए ना स्टार्टिंग में क्या है, बस वैसे तो पैटर्न सिस्टम का यही है, उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिला है वही करता है। गलत इंस्ट्रक्शंस को भी तो गलत आंसर, सही इंस्ट्रक्शन को भी ये इसको
अगर आपको आपको अपने लॉजिक में कॉन्फिडेंट है ना, तो आपका क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं एरर हो सकता है एक्स्ट्रा चीज। और लॉजिक में तभी कॉन्फिडेंट आएगा जब तुम प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि वो फर्स्ट में नहीं है ना, फर्स्ट में क्या हमारे पास अल्फाबेट है, इसीलिए अगर सिर्फ नंबर के लिए लगाओगे तो वो आंसर कुछ नहीं करेगा। अगर मैंने नंबर के लिए किया तो कुछ भी रिटर्न नहीं करा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा क्या है, लेटर से, इसीलिए वर्ड स्पैम इंडेक्स नंबर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, बाकी अब इसी चीज में हम क्या करेंगे, आर डॉट सर्च का यूज कर सकते हैं। सर्च क्या करता है, पढ़ के बताओ। कि मुझे ए डब्ल्यू फाइंड करना था, जो क्या था, बीच में कहीं था, है ना। तो फर्स्ट वाले में नहीं था, बीच में कहीं था, तो आप क्या कर सकते हो फिर, सर्च का यूज कर सकते हो। कि जो मेरा पैटर्न था P2, वो कहाँ पे मिलना चाहिए, तो डेटा में। मैंने उसको, तो ये बता रहा है ए डब्ल्यू कहाँ पे है, जो हमें मैच नहीं रिटर्न कर रहा था, है ना। तो क्या करता है मैच, तो सॉरी सर्च क्या करता है, तो फर्स्ट अकरेंस आपको ला के दे देता है, कि जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मैच होगा वो ला के दे देगा। ठीक है, अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक P5 है, पैटर्न 5, जिसमें मैं सिर्फ क्या करूंगा, नंबर ही डिफरेंट। ठीक है, 0 2, और मल्टीपल नंबर से अगर एक लिखते हैं तो क्या होगा, एक ही नंबर ला के दे देंगे। आर डॉट सर्च, और इसमें P5 और डेटा। तो मुझे स्टार्टिंग में क्या दे दिया, 9 दे दिया, क्यों? क्योंकि अगर डेटा में जाके देखोगे तो हमारा फर्स्ट क्या है, डिजिट 9 है। अगर इसके साथ पूरा एक सीक्वेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप क्या कर सकते हो, कि ये जो नंबर है ये कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 टाइम्स और मोर देन 1 टाइम। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो क्या होगा, हम्म, मैंने बताया था 0 टाइम्स जो रिपीट होगा वो भी रिटर्न करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या है कि वो 0 टाइम्स वाला भी रिपीट कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं है ना। तो एस्टेक का मतलब क्या होता है, हम्म, जी, अगर हमने 0 लगाया मतलब एस्टेक लगाया, उसका मतलब क्या है, कि वो पैटर्न मैच नहीं कर रहा, फिर भी वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है 0 टाइम्स, अगर आपको याद होगा। ये दिख रहा है, एस्टेक का मतलब क्या है, कि मैच जीरोस। अगर एक बार भी नहीं मैच कर रहा तो भी वो क्या करेगा, ब्लैंक को रिटर्न कर देगा। और मोर देन 0, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम्स वो नंबर हो वहां से स्टार्ट करना है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस लगते हैं। तो यहाँ पे प्लस यूज करते हैं, तो जैसे रन करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 9891। ठीक है, और चूंकि ये मुझे फर्स्ट नंबर ले रहा है, अगर मुझे जितने भी नंबर से सारे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सारे नंबर एक साथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको फाइंड ऑल का यूज करना पड़ेगा बस। और P5, तो ये क्या करेगा, सेम पैटर्न पे जहाँ जहाँ नंबर्स होंगे, जैसे 9891, 989 और 91555, और इस तरीके से जो भी नंबर्स होगा वो आपको सारा नंबर ही फाइंड करके एज अ लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, डेटा क्या, फाइंड ऑल
कि जो ए से जितने भी लेटर्स या फिर जितने भी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारा मुझे क्या करो, रिटर्न करवा दे दो। हम्म, तो जो आपके पास टेक्स्ट रहेगा वही आएगा, एज इट इज। देख लो, प्रिंट करके डेटा देख लो। मेरे डेटा में क्या है, ये सारा है 9891, 989 और ये, तो आपका भी सेम है। और पैटर्न कौन सा यूज किया, P5 का यूज किया। क्रॉस चेक कर लो। सिंपल सी बात होती है कि आप पैटर्न या तो दूसरा यूज कर रहे हैं या तो डेटा दूसरा यूज कर रहे हैं। पैटर्न तुमने क्या लिखा है, पैटर्न P5। कॉमा का मतलब क्या होता है कि 0 होगा या तो 9 होगा, वही डिफाइन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुझे पूरा सीक्वेंस चाहिए तो क्या होता है ना, तो ध्यान क्या रखो, जो छोटी छोटी गलती होती है ना वो प्रैक्टिस से ही दूर होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना उसका कोई इलाज नहीं है। न उसका चैट जीपीटी इलाज कर पाएगा, ना कोई टीचर, वो तुम खुद करोगे। हाँ, चैट जीपीटी भी घुमाएगा पहले आधा घंटा, समझ में आया? हम्म? क्योंकि चैट जीपीटी को हमें बताना पड़ता है एग्जैक्ट, तभी वो एग्जैक्ट आंसर देता है। नहीं तो इंटरनेट में क्या होता है, एक चीज के कई आंसर है, कई सोल्यूशन है। हम्म? अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम क्वेश्चंस पढ़ लोगे अच्छे से तो तुम्हारा वो 1 सेकंड या फिर 10 सेकंड में सॉल्व होगा, और तुम प्रॉम्प्ट लिखने जाओगे तो एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, तो बेटर ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। और दूसरा कि वो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद क्या चांसेस है कि कितना सही आंसर करेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन होता है कि तुम अपना खुद कोड देख लो, ठीक है। और उससे क्या बेनिफिट होगा कि ये वन टाइम मेहनत होगा, कि एक बार तुमने कोड देखना सीख लिया तो दोबारा अगर सेम एरर आएगा तो खुद से रिजॉल्व कर सकते हो। अगर दोबारा एरर फिर से आया सेम, तो फिर से तुम्हें चैट जीपीटी में जाना पड़ेगा अगर तुमने नहीं किया खुद से। तो सेम एरर के लिए तुम बार बार फिर चैट जीपीटी के पास जाओगे, समझ में आ? आए? भगाएंगे नहीं, फिर वही होता है ना, हर चीज का टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम तक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ तो खत्म। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से आपको एक पैटर्न फाइंड करना है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका पैटर्न आप लिखोगे यहीं पे, और बस इस तरीके से यूज कर लोगे, तो इसको P6 बोलते हैं। और अब अपना पैटर्न लिखो, P6 का क्या पैटर्न दिख जा रहा है? हाँ, यही होना चाहिए, और उसके बाद जो भी चीजें, ए के बाद नंबर है तो नंबर, नंबर है तो नंबर, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट। जैसे मैं इसमें एक टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ए से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे AER है, तो ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए, ठीक है। जो ए से स्टार्ट होगा नंबर भी होना चाहिए और टेक्स्ट भी होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? भावना? आगे कर दिया? ये ये आ गया पहले डिसाइड कर लो फिर बताना। ये आ गया नहीं आ गया? एक ही आया है, दो आने चाहिए। तो प्लस के बीच में एफ आ रहा है ना, प्लस लगा देना, प्लस लगा रखा है। हाँ वो जो पहले वाला है, हाँ AEF9891, वो नहीं आ रहा मेरा। मेरा AEF हटाया ना, एफ भी लगा रखा था ना, हमारी एफ नहीं था ना, वो तो शून्य लगा रखा था। अच्छा कौन सा? तो मेरा सर स्टार्टिंग में AEF आपने एक्स्ट्रा एफ भी लगा दिया। ये नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये भी है तो कैसे रिटर्न होगा? एक आएगा ना, एक ही आएगा वो, ये वाला ये AE989। मैंने चेंज किया था, याद है, एक ये और एक ये, तीनों आने चाहिए। मैंने AER अभी बाद में ऐड किया इसको अभी। हाँ तो AER
जो ए से जितने भी स्टार्ट वर्ड्स हैं वो सारे चाहिए। तो लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करते थे, सेम उसी तरीके से यूज करोगे, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग होगा। ठीक है, जैसे अगर या आप इतना ही लिखते हो तो सिंपली क्या होगा, पहला ही दिखेगा, मतलब एक ही दिखेगा। लेकिन मुझे उसके साथ क्या चाहिए, ए ही हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, प्लस उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो बस आपको इतना लिखना था, A to Z उसमें ऐड कर देना था। जैसे ऐड ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको AEF 99 और ये, लेकिन एक और होता है AER था, वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या पैटर्न बनेगा। नहीं मेरा तो आंसर आ रहा है, वो तो बता रहा है। अच्छा, वो मैंने रन नहीं किया, रन नहीं करा, इसको मैंने रन कर दिया। क्या क्या, तो चीजें समझ में आ रही है। पैटर्न देखो, पैटर्न आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, कि स्टार्टिंग मेरा ए से होगा, फिर 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, या तो A to Z कुछ भी हो सकता है ना। तो इससे क्या था कि सेम पैटर्न आपको फाइंड हो जाता है, और ये चीज आपको डेटा इस तरीके से दिखता है। बाकी फिर एक सब्स्टिट्यूट का यूज कर लेते हैं। तो मैं एक डेटा यूज कर लेता हूँ, डेटा replace the value ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन हमने बनाया यहाँ पे। तो सिंपली हमारे पास क्या था, ए बी करके, ए बी और कहीं पे भी ए बी रहता ना, तो उसको रिप्लेस करना था स्मॉल ए बी से। थ्री इडियट्स देखा था ना, थ्री इडियट्स चेंज करते हैं रिप्लेस, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी रिप्लेस करना अपना, कि जहां जहां ए बी होगा वो सारा रिप्लेस हो जाए किससे, स्मॉल ए बी से। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट का था, तो उसको एक बार खुद से अप्लाई करके देखो कि खुद से कोई नया फंक्शन अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बाकी वो चीज तो बताएंगे ही बताएंगे। हम्म, हाँ सेम ऊपर वाला है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, नहीं वही डेटा यूज किया हमने, आप अपने हिसाब से वही डेटा यूज किया। ए भी है, ए भी है, डेटा को यूज किया मैंने, रैंडम ही डेटा भी क्या किया, यूज किया है। अभी हम लोग नॉर्मल टेस्ट, क्या हो गया सिद्धार्थ, एक लैपटॉप ले लो, यहीं पे है, ये रहा। हम्म,
अभी मेरे उसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स कैसे दिखता है, फॉर्मूला लगाते हैं तो कुछ डिफरेंस क्या क्या पहले क्या है, स्पाइडर बेस वैल्यू देन स्ट्रिंग सबसे नेचर पैटर्न इन फ्यूचर तुम्हें खुद से भी कुछ नया नया अप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे कैसे पैटर्न लगा दिया पैटर्न इस पैटर्न के शायद कोर्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप तो क्योंकि जरूरी नहीं कि हर फंक्शन यहाँ पे बताया जाए, तो कुछ फंक्शन होंगे जो आपको खुद अप्लाई करने पड़ेंगे, जितना यूज रहता है वैसे। इसमें n नंबर ऑफ फंक्शन, तो सिंपल सा होता है कि जितना यूज है उतना ही सही, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जो बनती है वो हर एक फील्ड के लिए बनता है ना। तो आप जिस फील्ड जिस डोमेन पे काम करते हो उस पर काम करते रहो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो याद रखो। वो नहीं है, उसको मैं हटा दूंगा, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन। तो जब भी आप आर ई डॉट सब लिखते हो, ठीक है, सिंपल इसमें दिख रहा है कि आपको क्या पैटर्न फाइंड करना है। तो मेरा पुराना पैटर्न है ए बी, देन उसके जगह पे क्या रिप्लेस करना, तो मैंने बोला नया वैल्यू ए बी है, और कहाँ से, तो स्ट्रिंग की जो हमारा डेटा है। तो सिंपली यही हमने लिखा है। अब इसके बेस पे ये क्या करेगा, रिप्लेस करके मुझे दे देगा। क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा डबल डबल लिख दिया इसकी। हाँ जी, टाइमिंग क्या है, 9:20 हो गए, 1 घंटा प्रॉपर। पढ़ना है तो सही से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 50-50 क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप लोग। अब यही चीज हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट होगा, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी या फोन नंबर्स निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ईमेल आईडी या फोन नंबर से ही क्या होता है, आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसका एक एड्रेस होता है उससे कर सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, फोन नंबर निकालना है, या फिर ईमेल आईडी पहले लेते हैं। तो आपके पास क्या है, इस तरीके से अलग अलग ईमेल आईडी है, आपको उसको निकालना है, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी किस तरीके से लिखा जा रहा है, कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे, मतलब ए टू जेड स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, प्लस एक एट द रेट होगा बीच में, फिर क्या होगा, कुछ कैरेक्टर होंगे, फिर डॉट होगा, देन फिर कैरेक्टर्स होंगे। तो ये एक सिंपल पैटर्न हो गया, है ना। तो क्या आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, तो देखो ट्राई करो जल्दी से। एक सिंपल ईमेल आईडी का पैटर्न लिखना आपको। अब वो पैटर्न लिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, जिस तरीके से फाइंड ऑल कर रहे हो तो वो कर सकते हो। रैंडम कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लो, और बीच बीच में क्या करो, रैंडम कोई भी जीमेल आईडी और फोन नंबर डाल दो, ठीक है। बाकी हम लोग टेक्स्ट उठाएंगे भी बीच से भी, किसी वेबसाइट से डायरेक्ट उठाएंगे। ईमेल आईडी पहले फाइंड करो, उसके बाद पैटर्न बनाओ। नहीं भाई,
आंसर तो आ रहा है क्या लिखा? पहले तो वेरिएबल के अंदर सिंपली अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता तो लॉन्ग कट में क्या लिखते हैं? लॉन्ग कट में हम छोटा ही बड़ा है Z0 A to Z और कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हम लोग रखते हैं ना दीपक कुमार 11
स्पेशल कैरेक्टर बहुत कम थे, हम उसको भी करेंगे 0 to 9, और ये क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिपीट्स होगा, है ना। देन आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या था, आर ई डॉट फाइंड ऑल और ईमेल पैटर्न और टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारा ला के दे रहा है, कि जो भी है सारा ला के दे रहा है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए था, इसके बाद क्या था कि एक एट द रेट भी होता है, तो यहाँ पे एट द रेट लगा, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो ये सिर्फ क्या करेगा, एट द रेट तक ला के दे देगा, देख रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसका पूरा चाहिए। अगर ITvedant.com है तो ITvedant, gmail.com है तो जीमेल, और अगर डीप क्लासेस है तो डीप क्लासेस। तो एट द रेट के बाद क्या होगा, एट द रेट के बाद सेम चीजें दोबारा रिपीट होंगी। उसके बाद एप्स में तो होते हैं जैसे आप या कोई सभी हाँ भी लेके चलते हैं, बस ये है क्या। लेकिन इसके साथ .com भी होता है, तो आप नॉर्मली .com लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है .in भी लेना है तो सिर्फ .com आया, लेकिन मुझे क्या करना था, .in वाला भी लेना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ A to Z रख सकते हैं, कि A to Z कुछ भी हो सकता है, और ये मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। तो ज्यादातर स्मॉल में ही रहता है, A to Z। आ गया। तो इसके अलावा .in हो गया, .com हो गया, और अगर आपका .org रहता तो वो भी आ जाता, जैसे क्या रहता, classes.org। तो अगर ये भी रहता है ईमेल आईडी, तो ये भी क्या आता है, आपको दिख रहा है, देख रहे हैं, समझ में आया। अब हमने इतना लंबा चौड़ा पैटर्न लिखा है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो हमने लिखा है वो डिफॉल्ट क्या होता है, /W होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देख रहा है। /W का मतलब हो गया ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा है प्लस से पहले का, ये पूरा हम क्या करते हैं, W से डिनोट कर सकते हैं। हाँ। देन फिर हमारे पास एक एट द रेट होगा, फिर उसके बाद भी क्या होगा, सेम पैटर्न है वो लिख दिया। देन एक डॉट होगा, देन नहीं, सारे स्मॉल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्मॉल पैटर्न हो गया ईमेल आईडी का फाइंड करने का। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेम ईमेल आईडी फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, तो दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इसी चीज के थ्रू क्या करना है, आपको फोन नंबर भी फाइंड करना है। यहाँ पे फोन नंबर्स भी हैं, एक ये फोन नंबर है, एक ये फोन नंबर है, और एक ये फोन नंबर है। 3 फोन नंबर है, तीनों चाहिए। या तो अगर हमें क्या करना है, इंडियन और जो भी है 2 नंबर चाहिए तो वो ला सकते हो। बाकी ये जो नंबर है वो US का, US में क्या था, +1 से स्टार्ट होता है, +12 डिजिट होते हैं, है ना? लेकिन मुझे अगर तीनों नंबर चाहिए तो कैसे ला के दे सकते हो, सोचो। नंबर लाना है। बाकी पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेबसाइट होते हैं। आप क्या करते हो कि ये टेक्स्ट लिख देते हो वहां पे, उसका पैटर्न आपको रिटर्न करके दे देता है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। हाँ, लेकिन वो पैटर्न सही से बना के देगा नहीं देगा, क्रॉस चेक कैसे करोगे जब तुम्हें आता ही नहीं तो, है ना। कि जब तुम्हें चेक करना आता ही नहीं है तो तुम कैसे चेक करोगे कि जो सामने से दे रहा है बंदा वो सही है या गलत है। मान जाते हो ना खरीदने, वो होता ही है, एक नंबर चीज है। आप करने को, वो क्या है कि धीरे धीरे हम इन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो और धीरे धीरे चीजें सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, वार्निंग, कि आप किसी और तरीके से भी यूज करो जो इन फ्यूचर हम लोग यूज करें। तो उसका आप देख सकते हो चैट जीपीटी में जाके, या इन फ्यूचर हम लोग नया पैटर्न यूज करें, ठीक है।
ये चीजें धीरे धीरे अपग्रेड होती है ना, तो और भी शॉर्ट बनाया जाता है चीजें। वार्निंग का मतलब होता है सिंपल कि इन फ्यूचर वो चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो आपको नया अपडेट आता है उस वाले में से क्या सब चेंज। फाइल पे जाओ, बोलेगा बोलो न्यू फाइल कुछ तो चाहिए। और हमने जो पैटर्न डिजाइन करा है इसमें डबल कोट्स को बाहर ब्रैकेट में सारे सारे नंबर आ गए। अब इसमें सिर्फ स्पेशल वही नंबर चाहिए जो फोन नंबर है, फाइंड आउट कर सिर्फ रेडिएशन सिस्टम यूज होगा। हम डिस्प्ले नंबर ऑफ रेडिएशन मोर देन 10 this is आपको सिर्फ इतना करना था, नंबर का पैटर्न लिखना था और उसको क्या करना था, रेंज को लिमिट कर देना था बस। ये जो बड़े बड़े वाले हैं ना, मैंने यहाँ पे नम पैटर्न नंबर पैटर्न क्या होता है 0 to 9। चलो इधर देख लो नीतीश, बाद में आराम से बात कर लेना। ये हमारा क्या था, नॉर्मल नंबर पैटर्न था। इसी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं RE डॉट फाइंड ऑल और नम पैटर्न और टेक्स्ट। तो ये मुझे क्या दे रहा है, सारे नंबर लाके दे रहा है। अब मुझे से इसमें क्या चाहिए, सिर्फ ये नंबर्स चाहिए, ये जो फोन नंबर्स है ना, 3 ही फोन नंबर थे, हमने ऊपर देखा था क्रॉस करके, तो ये मुझे 3 चाहिए। तो कैसे हो सकता है, तो आपको पैटर्न लिखने के लिए वो दिखता कैसा है वो पता होना चाहिए। किसी भी चीज का अगर आप पैटर्न ड्रॉ करते हो तो आपको पता होना चाहिए वो दिखता कैसा है ना। तो सिंपली इसमें क्या होता है, फोन नंबर्स में 10 डिजिट्स होते हैं, तो ये जो रिपीटेशन होगी वो कितने टाइम्स होना चाहिए, 10 टाइम्स। तो जैसे मैं लिखूंगा, क्या दिक्कत आ रही है, मल्टीपल रिपीटेशन एट द पोजीशन 6, इसको प्लस को हटा देंगे, ठीक है। तो जो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है वो आ गया, दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा कहाँ का नंबर है, इसका 9 1 होना चाहिए था, इसका +1 था, और इसका क्या था, जो भी था, एक का कितना था, 9 1 था। और इसको मैं यहाँ पे इस पे भी कुछ फोन नंबर से कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको भी पता चले। ये 9 4 से था और ये +1 से था, है ना। अब मुझे ये तीनों नंबर चाहिए और उसके साथ क्या है, उसका कोड भी चाहिए, क्योंकि अगर कोड चेंज करोगे तो फोन नंबर चेंज हो जाएगा और वो किसी दूसरे कंट्री में क्या होगा, चला जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, कंट्री कोड के साथ चाहिए। ये चला गया ये। तो मुझे नंबर तो मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला 10 डिजिट के बेस पे चाहिए था, वो 10 डिजिट के बेस पे लाके दे दे रहा है ना। अब इसके साथ कौन सा किसका है उसके साथ अटैच करके चाहिए, तो कैसे लिखोगे उसका पैटर्न। ये इजी था, नंबर फाइंड करना इजी था। अब उसके साथ जो उसका क्या था, कंट्री कोड था, वो भी हमें दिखाना है। तो कैसे लिखोगे, हाँ, कि पैटर्न जो आप लिखोगे,
हमारा प्लस से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे आप इसको लिखोगे और किसी के साथ मैच करवाओगे तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? ये दिख रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है बता सकते हो? क्या लिख रहा है लास्ट में? रिपीट कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लस मैंने पहले लगाया था, और इसको अगर एज ए नॉर्मल कैरेक्टर क्या करना है, डिनोट करवाना, तो क्या करते थे? मैंने बोला था स्किप लगा सकते हो, है ना? तो जैसे लगाते हो तो ये प्लस वाले के साथ आता है, तो जहां जहां प्लस वाला दिख रहा होगा वो आ गया, है ना? लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो +1 से स्टार्ट था, लेकिन 9 1 भी था, वो भी मुझे चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? तो सिंपली हमें पता है कि उसमें भी क्या था, एक नंबर था 0 to 9, और बीच में हमारा क्या हो सकता है, स्पेस हो सकता है ना? जैसे रन करेंगे तो एक भी नहीं आया, अब ये मल्टीपल टाइम रिपीट्स होगा, उसको मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा दूँ, तो ये 9 1 और 9 3 वाला आ गया, लेकिन अब क्या है, प्लस वाला गायब हो गया, है ना? तो प्लस वाला 1 कैसे लाओगे? कि जो मेरा यहाँ पे था, एक स्पेस भी क्या होगा, रिपीट हो सकता है ना? अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे बस। आ गया तीनों। अब इसका मीनिंग क्या है बता सकते हो? जहाँ पे मैंने पैटर्न लिखा, पहला स्टार्टिंग प्लस से होगा, है ना? उसके बाद कोई नंबर होगा और उसके अंदर एक स्पेस भी हो सकता है, स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मैंने क्या यूज किया, हैशटैग यूज किया। मतलब या तो नंबर से स्टार्ट हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, अगर होगा भी तो स्पेस है, तो स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ नंबर्स में क्या था, स्पेस था, और कुछ नंबर में स्पेस नहीं था, ठीक है? एंड देन इसके बाद भी क्या होगा कि नंबर्स होंगे, और एग्जैक्ट कितने नंबर होंगे, 10 डिजिट वाले नंबर। तो ये जितने भी पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैटर्न लिखते हैं, ठीक है? प्लस ब्रैकेट के अंदर पैटर्न आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ब्रैकेट के अंदर ही लगा दी तो भी चलेगा। प्लस ब्रैकेट के अंदर ही लगा दी, स्टार्टिंग वाला प्लस आपने बैक प्लस यहाँ जीरो से पहले प्लस हाँ, वो भी लगा सकते हो। तो वो सिंपल क्या रहेगा ना, प्लस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा वाला है। क्योंकि जीरो हमने क्या लगाया, एस्टेरिक लगाया ना, लेकिन क्या होगा, प्लस होगा ही, ऐसा वाला हम लोग ने दिया है। कोई भी ऐसा नंबर हो हो गया? मैंने बताया कि आप पैटर्न अपना खुद का बना सकते हो। दूसरा, जैसे आपके पास अलग अलग वेबसाइट होता है, तो सर ये इच्छा वाला वेंडर आ रहा है, क्योंकि जो नया अपडेट आया हो इसका, वो ये सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा होगा आपसे, समझ में आया? क्योंकि जैसे अपडेट आया होगा ना, तो उस अपडेट में हम इस तरीके से पैटर्न नहीं लिखते, किसी और तरीके से लिखते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हो, देख सकते हो, पैटर्न प्रोजेक्ट्स, पैटर्न जनरेटर, ठीक है?
इसका पैटर्न नहीं है। पहले आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो। ये देख रहे हैं, चलो इधर देख लो। आपके पास अलग अलग वेबसाइट में भी क्या होगा, आपको बने बनाए हुए पैटर्न मिलेंगे। जिससे क्या करना है, फोन नंबर का पैटर्न चाहिए तो आप सिंपली इसमें से क्लिक कर सकते हो। कंप्यूटर में आपको देखोगे कि जनरलाइज वे पे जितने भी फोन नंबर्स के पैटर्न होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में है तो जावास्क्रिप्ट में है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइथन में भी करवा सकते हैं। ठीक है, आपके पास अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग पैटर्न होंगे। A to Z जितने भी फोन नंबर होंगे, किसी में भी होगा, सारा फोन नंबर क्या होगा, इससे मैच हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली अपना कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसके बेस पे यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देन तीसरा, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि आपको जो भी पैटर्न लिखवाना है, कि जैसे मैं बोलता हूँ कि इसका पैटर्न आप रेजेक्स में ला के दे दो। राइट, रेजेक्स पैटर्न इन पाइथन फॉर इंडियन पीएच। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा प्रॉपर पैटर्न ला के दे देगा, जो इंडियन फोन नंबर कोई भी होगा वो पूरा का पूरा मैच करेगा। कि इंडियन फोन नंबर इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल में लिखा जाता है कि आप प्लस के साथ भी लिख सकते हो, डैश भी लगा सकते हो बीच में, ये 91 के साथ भी लगा सकते हो, इस तरीके से जीरो के साथ भी लगाते हो, विदाउट जीरो भी रहता है, और मल्टीपल स्पेस भी हो सकता है। तो उसके बेस पे क्या होगा, ये फाइंड करके आपको दे देगा। ठीक है, अब उसका पैटर्न किस तरीके से लिखा है तो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये क्या किया, +1 के साथ स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर क्या क्या सकता है, तो डैश भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। आपको अगर याद होगा, डैश और स्पेस भी हो सकता है ना। देन फिर क्या हो सकता है कि ये वन टाइम रिपीट हो। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, 0 टाइम्स और 1 टाइम्स, याद है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जितने भी मेटा करेक्टर के चीजें हैं ना वो आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। देन फिर हमारे पास क्या है कि ये हो सकता है या तो 9 मंथ से डायरेक्ट स्टार्ट हो सकता है, या तो जीरो से स्टार्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा इंडियन नंबर यही होता है, या तो +9 मंथ से स्टार्ट होगा, या तो 9 मंथ से स्टार्ट होगा, या तो जीरो से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो सेम पैटर्न इन्होंने लिखा है। ठीक है? तो चैट जीपीटी आपको एक जनरलाइज वे पे देता है कि +1 से स्टार्ट हो सकता है। एंड देन हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पाइप बताया था। पाइप का मतलब क्या होता है, और या तो 9 1 से स्टार्ट, +9 1 से, या तो 9 1 से, या तो जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। देन अगेन फिर क्या होगा, कुछ नंबर्स होंगे। नंबर क्या है, 6 to 9। यहाँ पे 6 to 9 क्यों क्यों दिया होगा, क्योंकि इंडियन फोन नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, 9 से स्टार्ट हो सकता है, 8 7 6, अभी तक तो 6 तक ही देखा है। आगे जाके फिर क्या हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, लेकिन क्या है, इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि 6 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, डिजिट होंगे, और कितने टाइम्स होंगे, 9 टाइम्स होगा। क्यों, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो यहीं पे है। और ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया पूरा। और ये $साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो एंड होगा वो हमेशा इसी तरीके से होगा, जो लास्ट का हमने लिखा कि 6 to 9 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 9 डिजिट होना चाहिए। देन इसी से क्या होगा, हमेशा एंड होगा। अगर इस तरीके से एंड हो रहा है तो वही हमारा क्या है, फोन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर क्या कर सकते हैं आप, अपना पैटर्न लिख सकते हो फोन नंबर का। ठीक है, समझ में। एस है ही नहीं। एस का मतलब होता है आपके पास स्ट्रिंग्स, सॉरी स्पेस, कि अगर उसमें स्पेस मैच कर रहा है तो वो। ये समझ में आया, ये बताओ, इतना समझ में आया। इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक तो हो गया हमारा। मैं यहाँ से कुछ कोड स्टार्ट करूँ। ठीक है, कि हमारे पास कुछ फाइल्स अगर रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे इधर देख लो, क्या नाम है, इधर हमारे पास कुछ सैंपल फाइल्स है। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है,
नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरीके से नंबर्स हैं, दिख रहा है। अब इस फाइल से मुझे ये नंबर निकालना, तो कैसे निकालोगे? लोकल फाइल से। ये तो हमने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया था, तो आप निकाल रहे थे। अब मेरे पास एक रीडमी फाइल है, अब इसमें से मुझे क्या करना है? नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? फाइल इंपोर्ट होता है, फाइल हैंडलिंग पढ़ा था। कोई भी लोकल फाइल को अगर रीड राइट करना है तो कैसे करते थे? रीड करोगे, उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करोगे, देन क्या करोगे? नॉर्मल जो अभी तक रेजेक्स यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे नंबर्स का। तो ट्राई करो, फिर बताते हैं। कि अभी हम लोग तक टेक्स्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? फाइल ओपन करके करेंगे। तो करो, फाइल कैसे ओपन करते हैं? ओपन मेथड समझ में आया था, ओपन फंक्शंस। क्यों? तो जब हम पूछेंगे तब बोलोगे तो कहाँ से मुझे पता चलेगा? वो मॉड्यूल वाला बोला था, अगर याद होगा तो। इंपोर्ट वाला याद है? तो इसमें फाइल इंपोर्ट नहीं करनी, इसमें फाइल रीड करना है, जिसको हम लोग फाइल हैंडलिंग बोल रहे थे। फाइल रीडिंग अलग था, मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट अलग था। समझ में आया? ये हम लोग जो है यहाँ पे यूज करेंगे वो फाइल हैंडलिंग है। तो फाइल कैसे ओपन करते थे? ओपन का यूज करके। तो वो ट्राई करो, वो अलग है। मॉड्यूल जो आप बोल रहे हो वो अलग है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा तो फिर ओपन कैसे करेंगे? फाइल कैसे रीड करते हैं बताओ? तो मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर आप कॉलर यूज कर रहे होगे तो कर सकते हो, या तो फिर आप लोकल यूज कर रहे हो तो लोकल में कोई भी फाइल अपना रेंडम रख लेना, ठीक है। कॉलर में हमारे पास सैंपल के अंदर एक रीडमी फाइल है, उसी पे कर ले रहे हैं। या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से इंपोर्ट एक फाइल अपलोड कर सकते हो, एंड देन उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आया खुशी? फाइल कैसे रीड करते हैं बताओ? कॉलर कैसे रीड करते हैं, कौन सा फंक्शंस यूज होता है? वो तो होता ही है, लेकिन पहले कुछ तो करेंगे ना। अपने आप तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, मुझे पता है। बताओ युवराज। पहले ओपन तो करेंगे फाइल। फाइल कैसे यहाँ पे अपलोड करते हैं, मतलब लाते कैसे हैं? कोड के थ्रू। भाई भूल जाते हो, ओपन का यूज करते थे। ओपन मेथड था हमारे पास, इसके अंदर दो चीजें जाती थी, पहला फाइल का नाम, और दूसरा किस मोड पे ओपन करना चाहते हो। तो फाइल का नाम क्या है, तो उसका पाथ को कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हमारा फाइल का नेम है। तो ये हमारा किस फोल्डर के अंदर है? तो इसने बोला कंटेंट, कंटेंट के अंदर एक सैंपल डेटा है, सैंपल अंडर के डेटा के अंदर क्या है? रीडमी डॉट एम डी है, ठीक है। अब इसको किस मोड पे ओपन करना है? तो मैंने बोला रीड मोड पे ओपन कर लेना, ठीक है। तो बस आपको इतना करना था। अब ये रीड मोड में ओपन हो गया। इसको क्या कर रहे थे हम लोग? एक वेरिएबल पे स्टोर कर रहे थे कि ये हमारा क्या है? फाइल था। अब इस फाइल को क्या कर सकते थे? रीड कर सकते थे। कैसे करते थे? इसको मैं डेटा बोल देता हूँ, डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और मैं डेटा को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रिंट अंडरस्कोर। अब आप इसको रन करोगे तो ये आ गया पूरा यहाँ पे। तो यही तो करना था। ये चीज निखिल, ये चीज नहीं समझ में आई थी? जो आप बोल रहे हो मॉड्यूल वाला था। कुछ पता चलना चाहिए कि पूछ क्या रहे हैं। अगर पूछ रहे क्या रहे हैं वो नहीं पता चलेगा, मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। यहाँ पे मैंने सिंपल ओपन का यूज किया है, फाइल का नेम दिया, रीड किया है, और फाइल डॉट रीड किया, उसको डेटा वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया, ताकि क्या करेंगे? आप यूज करेंगे, ठीक है। अब डेटा वेरिएबल में क्या आ गया? पूरा टेक्स्ट आ गया।
अब जहाँ पे भी डेटा लिखोगे तो वो पूरा टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, दिख रहा है। एंड अगर आपके पास एक वेरिएबल में टेक्स्ट है तो उसमें पैटर्न कैसे करते थे, ऊपर आपको याद है। इसमें सिर्फ मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो कैसे करेंगे। अब इसी तरीके से कर रहे थे, एक वेरिएबल टेक्स्ट बनाया था, उसमें क्या आता है, पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट था। अब हमने जो ये डेटा लाया वो क्या लिया, फाइल से लिया है। तो सारी चीजें धीरे धीरे कंबाइन होंगी। कल क्या प्रैक्टिस किया था बताओ, क्या प्रोजेक्ट, क्या बनाया था प्रोजेक्ट। बताओ क्या बनाया था। सही है, रन हो रहा था, डेटा जा रहा था। एनी टाइप ऑफ नंबर्स। हाँ, तो सिंपली क्या करते हैं, आर ई डॉट फाइंड ऑल, अगर सारा नंबर चाहिए तो। और यहाँ पे मैं पैटर्न अपने हिसाब से लिख दूंगा। पैटर्न क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ 0 to 9 और 10, और डेटा यहाँ पे पास करते हैं। तो ये दिख रहा है, तो सारे जितने भी इसके अंदर नंबर्स थे वो आ गए। अगर मुझे इसमें से क्या चाहिए, ईयर्स वाले चाहिए सिर्फ, तो क्या कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ ये ईयर वाले चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ जहाँ पे हमने लिखा था वहां पे क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ 4 डिजिट्स होंगे वो आ जाए। ठीक है, और कुछ था क्या इसके अंदर, मैं देखता हूँ जो हम फाइंड कर सकें। इसमें जहाँ जहाँ यूआरएल है, अगर वो मुझे सिर्फ चाहिए तो। चलो इधर देखो, अगर मुझे सब यूआरएल ही सिर्फ चाहिए तो क्या लिखेंगे। तो एक बार देखो पैटर्न लिख के, यूआरएल का पैटर्न जैसे इस तरीके से अलग अलग यूआरएल है, इसमें से सिर्फ मुझे जितने भी यूआरएल है उसको सिर्फ चाहिए, तो क्या लिखोगे, पैटर्न, यूआरएल पैटर्न। लिख लिया, क्या नहीं चला, हाँ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। इसका मतलब क्या होता है पता है ना, तो वो फाइल अपलोड करोगे, जिस तरीके से यहाँ सैंपल के अंदर मेरा रीडमी फाइल है, तो उस तरीके से आप में भी होगा, जो फाइल यहाँ पे लिखते हो
वो फाइल है आपके पास वहां पे, देखो। तो नहीं है तो कहाँ से ओपन होगा? ये तो दे रखते हैं। जब आपके पास फाइल ही नहीं रहेगा तो ओपन कहाँ से होगा? तो पहले वो फाइल वहां पे रखेंगे ना, जैसे हमारा ये फाइल यहाँ पे है, तभी ये ओपन होगा। अगर मैं एस लगा दूंगा तो ये एरर देगा मुझे। क्या एरर देगा? फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि वो फाइल है ही नहीं उस नेम से। जो नेम है एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, या तो फाइल होना चाहिए। तो फाइल अपलोड करोगे ना आपको, या तो फिर नॉर्मली अगर ये फाइल यूज करना है तो वो फाइल किसके अंदर है? तो सैंपल के अंदर है। तो इस तरीके से मैंने पूरा पाथ कॉपी करके डाल दिया है। दिख रहा है? इसको मैंने राइट क्लिक किया, पाथ कॉपी किया है। लिख लिया। ये देखो इस तरीके से लिख सकते हो। कैपिटल एस का मतलब क्या था? स्पेस के अलावा जितना भी होगा। तो स्पेस के अलावा डॉट भी आ सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब ए टू जेड जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होगा वो भी आ सकता है। तो वो सारी चीज आ जाएंगी। प्लस एस टी टी पी क्या होगा? वन टाइम रिपीट होगा, है ना? या तो 0 टाइम्स हो सकता है या तो 1 टाइम होगा, इसलिए मैंने ये लगाया। देन फिर हमारा कॉलन होता है, डबल स्लैश होता है हर एक यूआरएल में। ठीक है? जैसे इसी में अगर यूआरएल में क्लिक करोगे, दिख रहा है कि ऊपर में क्या है? एच टी टी पी एस है, कॉलन है, डबल स्लैश है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। और चूंकि हमने क्या बोला है कि स्पेस के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो सारा क्या होगा? इसका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से शॉर्ट पैटर्न बना सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके। और जैसे आप रन करोगे तो सारे यूआरएल मिल गए। तो जितने भी यूआरएल थे एक ही बार में मिल गया उस पूरे टेक्स्ट से। समझ में आया? ओपन हुआ फाइल। तो बैठ बैठ के क्या देख रहे हो फिर? तो बीच में तो करने के लिए भी दिया था, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा निखिल। कि थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज नहीं बता दूंगा। अगर होगा कि मैं यहाँ पे क्लास में तो बता दूंगा, लेकिन जब तुम जॉब में जाओगे तो वहाँ पे कोई नहीं बताता। या तो तुम खुद सीखते हो या तो तुम्हें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जब एरर दे रहा है तो इसको तुम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया? जरूरी नहीं है तो फाइल होना चाहिए। आप रैंडम कोई फाइल लो, ये सिंपली सारे फाइल कहाँ से आप ये कहाँ पर बनाया फाइल किया था कहाँ पे सेव है? कहाँ पे सेव है ये फाइल बताना। उसका लोकेशन बताओ, ये चीज़ बताओ कैसे लिखती है। यहाँ पे नहीं पता, ये लिखा है हम यूजर डेल वन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा है और डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फोल्डर फाइल से उसको ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स तो है तुम्हारे पास। इसमें जो भी टेक्स्ट फाइल है डॉट टेक्स्ट करके ओपन करना। तो है ये तो काम है टॉप फाइल तुम्हारा सारा यहाँ पे सेव हो रहा है, वो देखोगे करना लोकेशंस। ठीक है? आना हो गया। ओके, क्या
कोड दिखाओ। सारा ईमेल आईडी आ रहा है। हो गया उसी सिंटैक्स के अलावा बताओ कि लॉजिक में कुछ हार्ड एंड फास्ट हो जाए और सिंटैक्स प्रैक्टिस से आता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फ्लोट इज डिलीट करना पड़ेगा। जब भी करते हैं तो एक नया ईमेल आईडी अपना रखा करो, प्रैक्टिस के लिए अलग ईमेल आईडी रखा अपना प्रोसेस कर देता उसका दो तीन ईमेल आईडी हो गया। तो मैंने नॉर्मली टेक्स्ट से भी ओपन कैसे करते हैं, फाइल से भी कैसे करते हैं, वो दो चीज पता चल गया। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, किसी वेबसाइट से। ठीक है, तो किसी वेबसाइट से मुझे क्या करना है, सेम चीजें एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास कुछ वेबसाइट है, कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। तो सेम अगर ईमेल आईडी फोन नंबर एड्रेस का, तो रेजिक्स का था, कौन सा था, कौन सा था, इन लोग का भी येलो पेजेस पे ही दिखाया था, तो यही दिखा देता हूँ। येलो पेजेस होते क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो भी हमारे पास कंपनीज होती है सबका डिटेल्स यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपनी के डिटेल्स के बेस पे सारा चीज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि उसका कंपनी का नेम, कंपनी का फोन नंबर, उसका एड्रेस, अगर जीमेल आईडी होगा तो एंड देन उसके बेस पे क्या करेंगे, कुछ भी उसको पिच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या है, रेस्टोरेंट एजुकेशन स्कूल। बहुत सिक्योर आ रही है। हाँ, कोई नहीं, बता रहे हैं उन चीजों का क्या मीनिंग है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, रेस्टोरेंट सर्च कर लिया हैदराबाद लोकेशन के लिए। ये तो दिल्ली होगा, तो दिल्ली भी कर सकते हैं। तो दिल्ली लोकेशन, ठीक है, तो दिल्ली में एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसी को ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि पिछले क्लास में भी ये एग्जांपल दिया था, तो इजी रहेगा। ठीक है, अब पहला होता है कि हम लोग ये डेटा स्क्रैप क्यों करते हैं, यहाँ से डेटा क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते होंगे, क्योंकि जब तक इसका बिजनेस यूज केस नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। तो बताओ, जैसे पता करने के लिए कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, पहला अपना कॉम्पिटिटर पता करने के लिए, है ना, उसके रिव्यूज कैसे चल रहे हैं, क्या वो सेल कर रहा है, क्या चीजें हैं, वो चीज कर सकते हो। दूसरा कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, ये जितने भी डिटेल्स है वो रेस्टोरेंट का ही है ना, और रेस्टोरेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल लगता होगा, है ना, और आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल बनाते हो, कि मान लो आप क्या करते हो, नेपकिन सप्लाई करते हो। ठीक है, तो हर एक रेस्टोरेंट में क्या रहता है, डेली के बेसिस पे नेपकिन की जरूरत पड़ती है ना, टिश्यू पेपर्स का। तो आप क्या करते हो, वो हर एक रेस्टोरेंट में पिच करना चाहते हो, तो कैसे पिच करोगे, तो सबसे पहले उसका नंबर होना चाहिए, अपने सेल्स वाले टीम को नंबर दोगे, वो कॉल करेगी, उसके बाद क्या होगा, आपका मीटिंग होगा, देन क्या करते हो, फिर आपका वो कस्टमर बनता है। इसी तरीके से करते हैं। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आईटी वेदांत में कोर्स कर रहे हो, या फिर कहीं पे भी आईटी कोर्स करने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले आपने नंबर दिया होगा, है ना, या तो आप देते हो या तो सामने वाला कहीं से आपका नंबर निकालता है। देन फिर क्या आता है, कॉल आते हैं, देन सारी चीजें बताया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो थोड़ा सा भी, तो क्या करते हो कि उसका या तो आप वहां पे जाओगे या तो वो आपके यहाँ आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, रेस्टोरेंट है, तो आप रेस्टोरेंट में जाके क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, है ना, अगर उसको पसंद आया तो वो क्या करता है, बाय कर लेता है। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ से उसका रेस्टोरेंट का नेम, देन उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस, तीन चीजें यहाँ से लेंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे, हर एक डेटा ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग डेटा निकाल रहे हैं वो किसी वेबसाइट से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑफ वेबसाइट क्या क्या होता है बता सकते हो, कि एक वेबसाइट इंटरनेट में चलता है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, और ये वेबसाइट बनता कैसे है। क्योंकि हम लोग जो भी काम करेंगे वो कोड लेवल पे होगा, तो इसका अगर कोड देखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये हमारा होता है
ये हमारा होता है यूजर इंटरफेस, और ये जो डेवलपर कोड करता है वो होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है पता है ना? फ्रंट पेज एक एग्जांपल हो गया। ऐसे फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जो चीज यूजर देखता है। ठीक है, तो जो भी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, जो सिंपल आपको डिजाइनिंग फॉर्म में दिख रही है, वो हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। ठीक है, अगर आप टेक सेक्टर में जाते हो तो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। अगर याद होगा तो, कि आईटी सेक्टर में जाओगे तो क्या होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस डेवलपर और क्लाउड। ठीक है, और आजकल क्या होता है, डेटा के बेस पे जाओगे तो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड में जाते हो तो सिर्फ क्या करोगे, डिजाइनिंग का काम करोगे। एक वेबसाइट किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से यूजर इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, वो फ्रंट एंड का काम होता है। बैक एंड की क्लिक होने के बाद या फिर कोई भी डिटेल फिल करने के बाद कैसा वो काम करेगा, किस तरीके से कहाँ पे चीजें स्टोर होगी, वो बैक एंड वाले का काम होता है। और ये डेटाबेस सर्वर पे स्टोर करने का काम। बाकी ये सारा चीज मैनेज करने का काम किसका होता है, तो ये क्लाउड इंजीनियर्स का होता है। ठीक है, कि ये पाइपलाइन सही से चल रहा नहीं चल रहा, वो क्लाउड इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के लिए कौन कौन सा कोड लगता है, HTML होता है, CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, अगर आप एडवांस में जाओगे तो रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, लेकिन हमें ये सारा चीज नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि HTML और CSS का एकदम बेसिक पार्ट, कि एक या दो चीजें होती है उसको आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहीं से कोड निकालेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में सारी चीज लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, क्लास लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ID लिखा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे। तो ये चीज हमें सिर्फ जानना होता है। ठीक है, दूसरा, कि जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हो तो क्या दिखता है, या तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या तो इस तरीके से दिख रहा होगा 404, 403 और 502, इस तरीके से दिखता है। ये क्यों दिखता होगा है? तो ये बेसिकली एरर्स होते हैं। तो ये बेसिकली पेज का स्टेटस कोड होता है, कि वो पेज कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो स्टेटस कोड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक ऑफ स्टेटस कोड क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। कि हमारे लिए जो स्टेटस कोड होता है वो 200 होता है। 200 का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा वेबसाइट है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वहां से कोई भी चीज क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कुछ लिखेगा, अगर 1 से कोई भी चीज स्टार्ट हो रहा है तो इंफॉर्मेशनल है, अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो क्या है, हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है ना। और जब भी आपको डेटा चाहिए होता है तो ये इस पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। 3 का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्ट, कि आप किसी भी पेज पे क्लिक करते हो वो किसी दूसरे पेज पे ले जाता है। तो वहां पे जो रिस्पॉन्स आता है वो 300 का आता है। ठीक है, इसी तरीके से 400 का आता है, इसका मतलब क्या होगा, क्लाइंट साइड एरर। क्लाइंट मतलब जो वेबसाइट यूज कर रहा है, कि आप ही क्या कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, तो उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर 404, 403 का आता है मतलब आपकी तरफ से कोई गलती है, या तो जो URL डाल रहे हो वो गलत हो सकता है, या तो क्या होगा कि जो चीजें होंगी वो उसमें है ही नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो। तीसरा हमारे लास्ट हमारे पास होता है 50 का। ये क्या होता है, सर्वर साइड एरर होता है। मतलब ये क्या है, जिन्होंने वेबसाइट बनाया उसकी तरफ से गलती है। समझा? तो इसमें ज्यादातर टाइम आउट का दिखेगा आपके पास, एंड देन गेटवे एरर का दिखेगा, है ना। तो ये दो चीजें दिखती हैं। तो मतलब ये सर्वर साइड एरर है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये सर्वर वाला ही कुछ करेगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास काम का होता है वो 200 होता है। ठीक है, आपका वेबसाइट 200 देगा तभी क्या कर सकते हो, स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, अब वेब स्क्रैपिंग क्या है, लीगल है या इलीगल है बता सकते हो? वैसे इलीगल है मतलब, सिंपल सी बात है, वेब स्क्रैपिंग इलीगल। ठीक है, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलता। इलीगल का मतलब क्या होता है, कि विदाउट पर गैर कानूनी, मतलब विदाउट परमिशन आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको परमिशन मिला है तो वो काम कर सकते हो, है ना। अगर आपको यहाँ पे क्या है, कि आप कमर्शियल क्या होते हैं इसको, इंडस्ट्री क्या बोलेंगे इसको, जो घर रहता है उसमें क्या करते हो, कमर्शियल चलाते हो। तो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल चलाते हैं तो लीगल है या इलीगल है, इलीगल है। अगर वही चीज तो इसमें क्या होगा,
कि वो सामने से रूल बनाया है, आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? तो वो बैन करेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट, उससे क्या लॉस होगा? उससे बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट होती है ना? पहला कि आपने जो अपना बिजनेस बनाया था वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि केस हो जाता है ना? तो उसका इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव रहता है, चाहे सामने वाला कुछ भी किया हो, कि आप किस पर्पज से कर रहे थे उसको कोई मतलब नहीं था, है ना? तो वो चीज क्या होता है कि आपके पास रहता है। ये चीजें क्या होती है, लीगल होती है, जब क्या कहता है सेम वेबसाइट अपनी कंपनी के अंदर यूज करते हैं। इसको इलीगली कौन कौन से यूज करते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट यूज करते हैं, जैसे गूगल। गूगल क्या करता है, सारी चीजें रखता है, और ये वेब स्क्रैपिंग क्या है, उसके लिए लीगल है। तो कुछ वेबसाइट के लिए लोग लीगल बनाते हैं, कुछ वेबसाइट के लिए इलीगल करते हैं। क्यों करते हैं ना ऐसा? क्योंकि कुछ चीजों में अगर आप लीगल मतलब वो स्क्रैप करेगा, तो आपके वेबसाइट को बेनिफिट होगा। स्क्रैपिंग से क्या होता है, बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है। बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो पेज है वो गूगल में रैंक करेगा। रैंक करेगा मतलब टॉप में शो होगा। अगर वो टॉप में शो होता है तो इसका मतलब क्या है, और जितना ज्यादा यूजर उतना ज्यादा ऐड, और जितना ज्यादा ऐड उतना ज्यादा पैसा। और दूसरी कि अब अगर आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हो तो क्या होगा कि ज्यादा चांसेस रहेंगे वो आपका खरीदे, क्योंकि वो ज्यादा से पहला जाएंगे, दूसरा जाएंगे, तीसरा जाएंगे, इससे ज्यादा नीचे हम लोग नहीं जाते, है ना? तो ये किसके थ्रू आता है, तो रैंकिंग के थ्रू आता है, ठीक है? और ये रैंकिंग कैसे होती है, तो ये जो गूगल है वो सारा डेटा क्या करता है, हर एक वेबसाइट से स्क्रैप करता है, ठीक है? अंदर जो सिमिलर होता है उसको आपको पहले दिखाता है, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाती है, समझ में आया? तो जो मैंने सर्च किया ऑटोमेटिकली क्या आ गया कि ये जीएफजी है, तो ये क्या करेगा, अपना ऐड चला सकता है, दूसरा अपना कोर्स सेल कर सकता है ना? तो ये ऐड भी चला रहा है और प्लस में देखोगे तो यहाँ पे अपना कोर्स भी सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग का बेनिफिट ये होगा। कैसे पता चलता है कि कौन सा वेबसाइट लीगल है इलीगल है? तो सिंपली आप क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, उसके जो पेज होता है, फ्रंट पेज मतलब पहला जो पेज होगा लैंडिंग पेज, जैसे इस पे ऑफिशियल पेज ये है पहला, इसमें क्या कर सकते हो, स्लैश रोबोट डॉट टीएक्सटी लग सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि इन्होंने अलाउ किया है या नहीं किया है। ये हर एक वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है? ये दिख रहा है? इन्होंने क्या किया है, सब चीजों के लिए डिसअलाउ करके रखा है, तो मतलब आप इसकी स्क्रैपिंग नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो क्या होगा, इनको अगर पता चलता है तो ये आपको बैन कर सकते हैं। तो कर लो ना, अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है तो आप खुद से करोगे। दूसरा कि आप इसमें चैट जीपीटी या फिर कोई भी बॉट यूज नहीं करोगे। देख रहा है कि जितने भी तरह के एडवांस हमारे पास चैट चैट मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, देन एंथ्रोपिक हो गया, क्लाउड हो गया, देन हमारे पास क्या होता है, परप्लेक्सिटी हो गया, ये सारा चीज क्या है यहाँ पे डिसअलाउ। इसका मतलब क्या है कि ये चैट जीपीटी की तरह इन चीजों कोड को हम डायरेक्टली ये यूज नहीं करेगा। साइट मैप, साइड मैप भी यही काम करता है। साइड मैप तो होता है कि ये गूगल को कौन कौन सा एक्सेस मिला है साइट से, इसमें डेटा ही नहीं होता। इन्होंने सब चीज के लिए अलग अलग बनाया रहता है, अगर याद करो। उसका सिर्फ वो क्या होता है, फ्रंट पेज है जो आप क्या करते हो देख सकते हो। दूसरा स्टूडेंट पोर्टल किसमें होता है ना? उसी तरीके से हमारा जो पोर्टल होता है वो किसमें होता है, पल्स में। समझना? तो अलग अलग जगह पे है। तो ये हो गया, आप कैसे चेक करते हो वो सारी चीजें। और हमने इसको इसलिए यूज किया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर का मतलब क्या होता है, वायरस, कि मतलब आप इसमें स्क्रैप कर सकते हो, ये क्या है, लेकिन ये आपके लिए सही है गलत है वो आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। अगर आप इससे डेटा लोगे तो ये भी तो लेगा, एक हाथ से दो एक हाथ से दो, ऐसा रहता है, ठीक है? बट क्या है कि हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। वेबसाइट भी दो तरीके का होता है, पहला स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि जो चीजें हैं वो एक ही जैसा दिखेगा, उसको कभी भी चेंज नहीं होगा। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि सेम चीजें होंगी, वो अलग अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है? इसका डिजाइन सेम है। चलो इधर देखो युवराज, इन सबका डिजाइन देखोगे तो सेम है ना? यहाँ पे भी पहला रेस्टोरेंट का डिटेल रखा हुआ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और जहाँ पे ये फोन नंबर है यहीं पे वो फोन नंबर है, और यहीं पे ये फोन, मतलब इसका जो डिजाइनिंग पैटर्न है वो सेम है ना?
और आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा ही ला रहे हैं। और जितना जल्दी आप पैटर्न यहाँ से रिकॉग्नाइज करोगे उतना इजीली डेटा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट का डेटा फाइंड कर लूँ तो उसी को लूप में चला के सारा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सबका पैटर्न क्या है कि जैसा रिपीट हो रहा है ना। कि अगर देखोगे रेस्टोरेंट का नेम यहाँ पे है तो इसका रेस्टोरेंट का नेम यहीं पे है और यहीं पे है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरीके से फोन नंबर देखोगे तो यहाँ पे है, इसका फोन नंबर यहीं पे है और यहीं पे है। तो मतलब एक से हम डेटा निकाल पा रहे हैं तो सबसे निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये डेटा है कहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। कोडिंग पार्ट कैसे देखोगे, तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट क्या होंगे कि आप उसका कोड देख ही नहीं सकते। जैसे हमारे पास स्पॉटिफाई हो गया, अलग अलग और चीजें होती हैं, इसमें आप अगर राइट क्लिक करोगे तो नहीं देगा। क्यों? कि वो डिसेबल कर देते हैं कि आप स्क्रैप कर ही नहीं सकते। क्यों स्क्रैप कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोड दिखेगा ही। जैसे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो कहीं पे भी स्क्रैपिंग का नहीं दिख रहा होगा। ये दिख रहा है कि आप डेस्कटॉप पे ओपन कर लो, राइट क्लिक में यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसेबल करके रखा है। ये हमारे पास कौन सा वेबसाइट, अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिखेंगे, इसको बोलते हैं एचटीएमएल टैग्स। ठीक है, तो एचटीएमएल टैग्स में दिखा देता हूँ कितने टैग्स होते हैं। एचटीएमएल टैग्स, अब इस एचटीएमएल टैग्स का काम क्या होता है, तो एक जगह पे पास सारा। अभी हम कोई भी बनाते हैं वेब पेज, तो सबसे पहले उसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, कौन सी चीजें कहाँ पे होती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है वो एचटीएमएल के थ्रू होता है। ठीक है, बाकी कौन सा चीजें किस तरीके से डिजाइन में दिखेगा वो सीएसएस के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये जो हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो देखोगे हेडर है, नेव बार है, सेक्शन है, आर्टिकल है, साइड बार है, फूटर है, इस तरीके से लिख रहे हैं। और ये जो हम लोग लिख रहे हैं यही हमारा क्या होता है, एचटीएमएल टैग्स होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एचटीएमएल टैग्स बोलते हैं। ये टैग्स क्या होंगे, मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। तो ये दिख रहा है कि आप कौन सी चीजें कहाँ पे रखते हो, सबका अपना अपना टैग होता है। ठीक है, अब ये टैग का पूरा एक लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर जो टैग्स आप देखोगे, तो पहला एचटीएमएल टैग देखोगे, दूसरा डॉक्स्ट्रिंग देख सकते हो, दूसरा बॉडी, देन फिर आपके पास एक डिव आएगा। ठीक है, इमेज आएगा, इनपुट आएगा, ये सारा चीज आपके पास दिखता है। ठीक है, अब यही चीज मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपको दिखा है। अगर एक वेबसाइट पे जाओगे, सेम चीजें यहाँ पे, एचटीएमएल स्टार्ट यहाँ से होता है, देन ये हमारा हेडर स्टार्ट हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ, तो ये इसको बोलते हैं क्लोज टैग। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिजाइनिंग है, जैसे ये क्या होगा कि ये जो हमारा किचन ऑफ गोदावरी है ये ब्लू कलर में दिखेगा, वो कौन डिसाइड करता है, तो वो कलर कैसे देते हैं, तो सिंपली जो यहाँ पे कलर आ रहा होगा इसके ऊपर, इसके अंदर जो एक क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लास क्या है, तो हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारे पास डिजाइन के कोड होते हैं उसको एक अलग फाइल में रखते हैं। ये हमारा डिजाइन का कोड होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर्स का कोड होगा, ये हमारा क्या होगा, एचटीएमएल का कोड होगा, और एक अलग से जावास्क्रिप्ट का कोड फाइल, ताकि क्या हो, इजी टू एडिट हो जाए, है ना। तो आप क्या करते हो, डिजाइन के सारे कोड यहाँ पे लिखते हो। अब ये कोड यहाँ पे अटैच करते हैं तो कैसे करते हैं, तो सिंपली आप क्या करते हैं, इसमें रेफरेंस पास कर देते हैं। रेफरेंस जैसे पास करोगे तो सिंपली क्या कर सकते हो, क्लास के नेम से उसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक हैशटैग लगाया है और इसमें मैंने बोल दिया ईच पॉपुलर, और इसके अंदर पूरा कलर डिफाइन। तो अगर आपको ईच पॉपुलर किसी के भी अंदर यूज करना है तो क्या करोगे, क्लास और ईच पॉपुलर लिखोगे तो वो जो भी सीएसएस का कोड लिखा होगा ऑटोमेटिकली वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, क्लास और आईडी। क्लास मतलब कहाँ से वो डिजाइन आ रहा है, और आईडी मतलब या तो आप उसको क्लास के बेस पे लिख सकते हो या तो आईडी के बेस पे लिख सकते हो, और दूसरा तीसरा हमारे पास होता है टैग के बेस पे भी लिख सकते हो। H1 का जो
कोड होगा, मतलब H1 का जो डिजाइन होगा तो H1 और इसका कलर इक्वल टू ये कॉलम ब्लू। इसी तरीके से आप क्या करते हो, ईच पॉपुलर, और ईच पॉपुलर में मैंने ब्लू कलर कर दिया, तो ये क्या होगा कि जहाँ जहाँ ईच पॉपुलर यूज होगा वहां क्या दिखेगा आपको, ब्लू कलर। तो जैसे इसका ब्लू दिख रहा है, देन इसका भी अगर देखोगे इसका भी ब्लू दिखेगा, इसका भी क्या सकते हो इंस्पेक्ट करके देखेंगे, तो ये भी क्या है, ईच पॉपुलर के अंदर है ना। तो ये क्या होते हैं, क्लास होते हैं जो हमारा क्या होता है, डिजाइन को यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया? तो यही दो चीज हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि टैग और क्लास। टैग कि हमारा कोड किसके अंदर है वो बताता है, डिजाइन उसको कहता है स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए किचन ऑफ गोदावरी चाहिए तो क्या कर सकते हो, इसको इंस्पेक्ट करके क्लिक करोगे तो ये आपको खुद दिखेगा, है ना, कि ये जो मेरा है वो ईच पॉपुलर के अंदर है, या तो क्या कर सकते हो पॉपुलर टाइटल टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वेबसाइट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने पाइथन के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, फाइल को कैसे कनेक्ट किया था, ओपन मेथड के थ्रू। तो इसके लिए भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। इसका जो मेथड होता है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट क्या है, अलग से एक लाइब्रेरी है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, जो हमारे वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है उसके कोड के लिए, ठीक है। देन वो हमें क्या करेगा, वेबसाइट का पूरा जो कोड होगा वो लाके मुझे यहाँ पे लाके दे देगा, जिस तरीके से ये फाइल लाके दे रहा था, ओपन कर रहे थे तो ये ओपन कर रहे थे तो क्या लाके दे रहा था, पूरा फाइल का डेटा लाके दे रहा था। इसी तरीके से रिक्वेस्ट क्या करेगा, आपको वेबसाइट का पूरा कोड लाके दे देगा या पूरा टेक्स्ट लाके दे देगा। देन उस टेक्स्ट में क्या होगा, चीजें आपको इसी तरीके से दिखेगी जिस तरीके से यहाँ पे कोड है ना। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए जो पैटर्न के बेस पे हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ से जो पैटर्न होगा कि मुझे क्या चाहिए, किचन ऑफ गोदावरी चाहिए, तो वो कहाँ से चाहिए मुझे, तो ये डिव वाला टैग होगा, इसमें इस तरीके से पैटर्न होगा, इस तरीके से हमें चाहिए, है ना। तो ये पूरा पैटर्न इसके लिए लिखना पड़ेगा। इसके लिए पूरा पैटर्न, एचटीएमएल का पैटर्न कैसे लिखोगे, तो रेजेस के थ्रू भी लिख सकते हो। दूसरा कि जो भी चीजें होती है एचटीएमएल के अंदर, उसके लिए अलग से एक और लाइब्रेरी होती है जिसमें क्या आता है, प्री डिफाइंड पैटर्न। ये एचटीएमएल के अंदर जितना भी हमारे पास क्या होगा, पैटर्न्स होंगे, वो सारा चीज प्री डिफाइंड होगा, आपको किसके अंदर मिल जाएगा, तो वो ब्यूटीफुल सूट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको पैटर्न भी डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये दो लाइब्रेरी क्यों यूज करेंगे, जैसे ये दोनों लाइब्रेरी किस लिए यूज कर रहे हैं बताओ। आज ही बताना है, बताओ जल्दी से। इधर पूछा है मैंने, ध्यान कहा था। दीपांशु बताओ, इन दोनों की लाइब्रेरी का यूज कहाँ किस लिए कर रहे हैं, बताओ खुशी, बताओ ये लाइब्रेरी का यूज किस लिए कर रहे हैं। हाँ, तो रिक्वेस्ट का इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, और चैटिंग दोनों के लिए है, दोनों में से किसका क्या काम है, हाँ दोनों का अलग अलग काम बताओ। ठीक है, और BS4 होता है हमारे पास HTML, प्रीडिफाइंड HTML पैटर्न, ठीक है। तो जितने भी HTML में पैटर्न होंगे वो प्रीडिफाइंड आपको BS4 के अंदर मिलते हैं, इसको BS4 भी बोलते हैं।
तो अगर ध्यान नहीं रहता है तो ध्यान रखा करो, ठीक है। तो बस इसीलिए रिक्वेस्ट क्या करेगा, किसी भी वेबसाइट के पास जाएगा, उस पर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अगर 200 का है तो उससे कंटेंट वो लेके आ जाएगा। अगर वो मेरे लिए कंटेंट लेके आ रहा है तो उस कंटेंट में क्या होगा, पूरा कोड के साथ आएगा, सिंपली सिर्फ डेटा नहीं आएगा, ठीक है। अब उस डेटा, उस पूरे वेब पेज से मुझे क्या करना है कि जितना भी हमारा कोड है उसको अलग कर लेना है और जो टेक्स्ट है उसको अलग करना है। तो उसके लिए आप मैन्युअली पैटर्न लिख सकते हो, किसमें, तो रेजेक्स में। अगर आपको मैन्युअली पैटर्न नहीं लिखना है तो उसके लिए हमारे पास अलग से एक लाइब्रेरी होती है जिसको बोलते हैं ब्यूटीफुल जू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एचटीएमएल से रिलेटेड टैग होते हैं उसमें प्री डिफाइंड पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, समझ में आया? तो आपको यहाँ पे पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्री डिफाइंड पैटर्न क्यों, क्योंकि पॉपुलर किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि HTML जो भी हमारे पास वेब पेज होता है वो क्या होता है, HTML में ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द बंदा क्या करता होगा, उससे डेटा निकालता होगा, तो सेम काम बार बार पैटर्न लिखता होगा। तो किसी ने क्या किया, एक जनरलाइज ओपन सोर्स बना के दे दिया है कि देखो मैंने एक पूरा वेब स्क्रैपिंग का ही मेरा काम था, मैंने इस तरीके से किया है, तो वही पैटर्न क्या कर रहा हूँ, अपलोड करके आपको फ्री में देगा। तो क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ओपन सोर्स है। इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देखना चाहो तो देख सकते हो। रिक्वेस्ट हर एक का क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट का HTTP फॉर द ह्यूमंस, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कि कोई भी एक वेबसाइट चलता है तो एक प्रोटोकॉल पे चलता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स। अगर आपका एक वेबसाइट रन हो रहा है तो उस पर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है ना। अगर वो प्रोटोकॉल सारी चीज कहते हैं रिक्वेस्ट के अंदर प्रीडिफाइंड है कि अगर आपका एक ब्राउजर रन हो रहा है तो ब्राउजर जो रन हो रहा है वो इसी कोड को यूज करके रन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि आप गेट का यूज करोगे किस लिए, तो यूआरएल डालने। इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक वेबसाइट ओपन करोगे तो ये सारी चीजें दिखेगी कि आपको एक यूआरएल दिखेगा, सेशन दिखेगा, कुकीज दिखेगा, एसएसएल वेरिफिकेशन दिखता है, देन आप देखते हो एचटीटीपीएस प्रॉक्सी दिखता होगा, देन और क्या दिखता है, मतलब बेसिकली आप इतनी चीजें दिखते हैं, एक ऑथेंटिकेशन से दिखता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। कनेक्शन सिक्योर, कुकीज और साइड लिंक, तो ये सारी चीजें, तो यही चीज हम क्या कर सकते हैं, कोड के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या आप ब्राउजर के थ्रू कर रहे हो तो ब्राउजर क्या कर रहा है, आपको सिर्फ यूआरएल पुट करना पड़ता है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो पूरा कोड आपको यहाँ पे दिखता होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कोड के थ्रू क्या करें, पूरा एक वेब पेज लोड करवा रहे हैं। तो कौन करेगा, तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी करेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, VS Code होता है, VS Code पाइथन। तो इसका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। ये दिख रहा है। तो VS Code क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी जो पुलिंग करता है डेटा आउट ऑफ HTML और XML फाइल्स। तो आपको डायरेक्टली क्या करेगा, ये ला के दे देगा, तो आपको पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेसिक यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशंस और क्विक स्टार्ट है। क्विक स्टार्ट क्या होता है कि सारा ओवरऑल एक ओवरव्यू टाइप का होता है। तो इसमें देखोगे कि जब भी आप लोड करोगे तो इस तरीके एक HTML पेज आएगा, ठीक है। अब इस HTML पेज को आप क्या कर सकते हो, प्रीडिफाई करके देखना चाहते हो देख सकते हो, रीडिंग फॉर्मेट में है। देन उसके बाद क्या है, सिर्फ टाइटल चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, टाइटल डॉट नेम लिखोगे तो सिर्फ आपको नेम आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग करके लिखें, टेक्स्ट करके लिखोगे तो सिर्फ नेम आ जाएगा। तो इसके साथ जो HTML टैग था वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसको रिमूव करने के लिए हमें कोई पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि आपके पास जितने भी यूआरएल है ये सारा यूआरएल आ गया। अब इसमें से सिर्फ एग्जैक्ट यूआरएल चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, सिंपली यूआरएल का कोड लिख सकते हैं कि मुझे इसमें से गेट क्या चाहिए, सिर्फ यूआरएल चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबसे यूआरएल ला देगा और जितने भी HTML के एक्स्ट्रा कोड थे वो हट गए। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। इसको यूज कैसे कर सकते हो, तो सारा चीज कोड एक से डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, ठीक है। इस तरीके से आगे जाके आप क्या करोगे, अलग अलग लाइब्रेरी खुद से एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो ये दो लाइब्रेरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी लाइब्रेरीज होती है। एक होता है स्पेसी, ये भी क्या करता है, वेब स्क्रैपिंग करता है, ठीक है। स्पेसी स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग, तो ये दिख रहा है स्क्रैपी भी क्या हमारे पास थोड़ा सा एडवांस होता है। आप इसमें जा सकते हो, ओपन सोर्स है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी डेटा फॉर्म से। इसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से। तीसरा हमारे पास होता है सेलेनियम,
जो मार्केट में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो ये सेलेनियम का है हमारे पास। सेम जो हम काम करते हैं एज अ ब्राउजर, ये भी काम करेगा। इसका ज्यादातर यूज होता है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, और जहाँ पे ऑटोमेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट एक्सेस दे देती है। ऑटोमेशन मतलब आप क्या करते हो, ऑटो टेस्टिंग करते हो। कोई भी वेबसाइट बनता है तो क्या होता है, उसमें टेस्टिंग होती है कि वेबसाइट का सारा चीज सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो चीज हम लोग सेलेनियम से चेक करते हैं। ठीक है? ये भी क्या है, ओपन सोर्स है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और ये सारा चीज क्या होता है, या तो ऑटोमेशन में जाते हो मतलब टेस्टिंग में जाते हो तब, या तो वेब स्क्रैपिंग में जाते हो तब, उनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप दोनों में से आपका कोई भी फील्ड, अगर आपको जाना रहेगा तो इन फ्यूचर ये लाइब्रेरीज आप याद रखोगे। ठीक है, समझ में आया? तो बाकी जो आपको बेसिक्स लेवल पे सीखना है कि एक बेसिक लेवल पे डेटा हम लोग कैसे फेच कर सकते हैं किसी वेबसाइट में, उसके लिए इनफ होता है रिक्वेस्ट और बीएस कोड। आपको एडवांस लेवल में जाना है। एडवांस लेवल में मतलब क्या हो गया कि कोई भी वेबसाइट क्या होता है, 3 से 4 बार जाते हैं तो ब्लॉक कर देता है। तो उस ब्लॉक को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। दूसरा, कैप्चा कोड, कैप्चा कोड को कैसे बाईपास कर सकते हैं। तीसरा कि क्या होता है, आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देता है। मतलब एक आईपी एड्रेस उसको लगता है किसी ने तो उसको ब्लॉक कर देगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी कैसे लगा सकते हैं। तो वो सारी चीज एडवांस कॉन्सेप्ट हो, तो वो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे बार बार ऐड आता है तो ऐड आने से क्या होता है, कोड सफल हो जाता है। तो उस ऐड को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, एंड देन स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो वो सारा चीज क्या होगा, आपको सेलेनियम के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक लेवल पे था। अब मैंने बताया था कि गेट का यूज करोगे, इन दोनों को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल हो गया था। तो बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लोगे। पाइथन का जितना भी बेसिक कोड था वो सारा चीज रिवीजन कर लोगे, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे सिर्फ हम